दोस्तों मेरे हाथ में Vivo T4 5G स्मार्टफोन और iQOO Z10 5G स्मार्टफोन। चलिए जल्दी से करते हैं कंपेयर और देखते हैं कि भाई इन दोनों फोन्स में से किसकी डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा फोन आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया। इनका कैमरा सेटअप भी सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX882 सेंसर दिया गया और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों यहां पर iQOO फोन का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई काफी बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। पोर्ट्रेट शॉट्स भी जबरदस्त वाले इसने कैप्चर करे हैं और मुझे iQOO का मेन कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया लगा। लेकिन स्टिल यार दोस्तों, अगर आपको कैमरा और भी वेल ऑप्टिमाइज चाहिए, जहां पर बिल्कुल बारीक से बारीक डिटेलिंग वगैरह आप कैप्चर करना चाहते हो, इवन लो लाइट में भी अगर आपको अच्छी डिटेलिंग चाहिए, तब तो आपको यहां पर Vivo की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई कहीं ना कहीं और भी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया, जो कि एकदम अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और यार ये जो दोनों फोन्स के अंदर हमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इसका कोई फायदा नहीं है। अल्ट्रा वाइड कैमरा अगेन मिल सकता था, क्यों नहीं दिया, पैसे बचाने थे। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार ये दोनों फोन्स अभी तक सेम है, तो भाई ये दोनों फोन्स आगे भी सेम है, ये Vivo iQOO का झोल चलता ही रहता है। और सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिनके फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। आपको बता दूं दोनों फोन्स के जो सेल्फी कैमरा है ना, काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपके सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें सेम ही प्रोसेसर मिल रहा है, यानी कि दोनों फोन्स में हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में बढ़िया है। अच्छी गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 8,10,000 के करीब, जो कि अच्छा स्कोर है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स में हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। सही समझे आप, पुराने जमाने की स्टोरेज मिल रही है मैं दोनों फोन में। Vivo iQOO कह रहे हैं मैं फर्क नहीं पड़ता, फोन चाहे 22,000 का हो चाहे 2 लाख का हो, ये 2.2 ही दे रहे हैं। और देखिए दोस्तों, इन सभी प्रोडक्ट्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे भाई डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है, अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, दोनों फोन 22,000 रुपए के हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिल रहा है। यार 1.5 के आराम से मिल सकता था आपको दोनों फोन्स में, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में नहीं दिया, पैसे बचाने थे बचा लिए। और IP रेटिंग में भी फर्क है, क्योंकि दोनों फोन सिर्फ IP65 रेटिंग के साथ में आते हैं। अरे भाई 20-20 हजार में आराम से हमें IP69 रेटिंग वाले फोन मिल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे जी ना IP65 दे दिया, इसी में खुश हो जाओ। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में भाई बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अपडेट्स में आपको जरूर दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर आपको सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। भाई इस प्राइस पॉइंट पे आराम से हमें 3 साल अपडेट वाले फोन मिल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, कितनी बार बोलूं कि कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर 7300 mAh की बहुत ही ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं। भाई दोनों फोन्स के साथ में आपको आराम से 2 दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ ही दोनों फोन्स 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और अगर मैं बात करूं स्पीकर की, तो दोनों फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए में दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेशियल लॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों, वैसे तो दोनों फोन सेम है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कैमरा ऑप्टिमाइज चाहिए ना अगर आपको, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जाइएगा। और एक और बात दोस्तों, अगर आपको ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डील चाहिए ना, तब आप Vivo T3 Pro को ले लेना।